यहाँ पर मैंने एक बॉय की इमेज रखी है जो कि एक नंबर लाइन में खड़ा है। यहाँ पर अगर ये लड़का राइट साइड देख रहा है तो उसे हम मानेंगे पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड देख रहा है तो उसे हम मानेंगे नेगेटिव। यहाँ पर दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री, तो 1 घंटे के अंदर 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, तो 1 बजे टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री। उसी तरीके से 2 बजे हो जाएगा 6 डिग्री, 3 बजे हो जाएगा 4। अगर ये एलिवेटर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर की दूरी से स्टार्ट होकर नीचे जा रही है तो उसको -350 मीटर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। इसके अलावा आपको चैप्टर 1 इंटीजर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लेंगे। चलिए जान लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है। एन इंटीजर इज अ नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंटीजर एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों में से कौन सा भी हो सकता है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। इंटीजर कभी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। फ्रैक्शन यानी 2/3, 1/2 जैसे नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शंस बोलते हैं, और 1.1, 2.7 ऐसे नंबर्स को हम डेसिमल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर्स की एग्जांपल्स दिए गए वो है -3, 0 और 4। तो इन नंबर्स में से कौन सा भी नंबर्स फ्रैक्शंस या डेसिमल्स नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे इंटीजर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन की कुछ खासियत देखेंगे इंटीजर्स के लिए। यहाँ पर सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। यहाँ पर ए और बी अननोन इंटीजर्स है, अगर हम वो दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। जैसे कि एग्जांपल पे हम लोग मान रहे हैं a = 3 और b = -4, तो a + b करने पर हमें मिलेगा 3 + -4। तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और हमें मिल जाएगा 3 - 4। 3 - 4 इक्वल टू होता है -1 के, जो कि एक इंटीजर है। यहाँ पर लिखा गया है सिंस एडिशन ऑफ एनी टू इंटीजर्स गिव्स एन इंटीजर वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पर हमें इस एग्जांपल से पता चलता है कि कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करने पर हमें एक इंटीजर मिल रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पर क्लोज शब्द का मतलब है कि कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करने पर हमें सिर्फ इंटीजर्स ही मिल सकता है। इंटीजर्स के अलावा हमें और कौन सा भी नंबर नहीं मिल सकता है, जैसे कि डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। जैसे कि इंटीजर्स एडिशन के अंदर क्लोज्ड है, वैसा ही वो सब्सट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज रहते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलने वाला है, इसलिए हम कहते हैं ये इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। यानी अगर हम लोग कोई दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलने वाला है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम दो इंटीजर्स माने a और b जो कि अननोन है, अगर हम लोग a + b कर रहे हैं और उसका सम फाइंड आउट करें तो वो इक्वल हो जाएगा b + a के सम के। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, हम मान लेंगे a = -3 और b = 2, तो a + b करने पर हमें मिलेगा -3 + 2 जो कि होता है -1। उसी तरीके से b + a करने पर हमें मिल जाएगा 2 + -3 जो कि इक्वल टू होता है -1 के। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है दो इंटीजर्स के दरमियान में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम लोग b + c करेंगे और उसमें ऐड करेंगे a को, तो इक्वल होता है a + b के अंदर c को ऐड करना। तो इसे हम नीचे प्रूफ करेंगे एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमें a = 5 माना हो, b = -3 और c = 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। a + b + c ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 5 + -3 + 2। तो यहाँ पर -3 + 2 इक्वल टू हो जाएगा -1 के, और 5 एज इट इज आ जाएगा। तो 5 + -1 इक्वल टू हो जाएगा 5 - 1 के, तो 5 - 1 इक्वल टू होता है 4। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a + b + c। a + b + c इक्वल टू होता है 5 + -3 + 2। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर 5 + -3 इक्वल टू हो जाएगा 2 के, और प्लस में 2 एज इट इज आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 4। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है LHS और RHS इक्वल है। हमने प्रूफ कर दिया है कि एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी ऐड 0 टू एन इंटीजर वी गेट द सेम नंबर। जब हम किसी भी इंटीजर्स में 0 ऐड करते हैं तो हमें सेम इंटीजर मिलता है। हेंस 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इसलिए हम 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स के लिए। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 0 को ऐड किया है -3 से, तो हमें मिल जाएगा -3। उसी तरीके से अगर मैं 7 को ऐड कर दूंगा 0 में, तो मुझे मिलेगा 7। तो यहाँ पर 0 को कोई भी इंटीजर से ऐड करने में उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए 0 को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, और यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए गए हमें। फर्स्ट पार्ट में हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करना है जिसका सम है -7, यानी कोई दो इंटीजर्स को ऐड करने पर हमें मिल रहा है -7। तो यहाँ पर हम लोग -3 को अगर ऐड कर देंगे -4 से, तो हमें मिल जाएगा -7। तो यहाँ पर हम एक पेन लिख सकते हैं -3, -4। उसी तरीके से यहाँ पर -1, -6 भी आ सकता है, और बहुत सारे पेयर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पेयर लिखना है, इसलिए हमने एक पेन लिख दिया है।
चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करना है जिसका डिफरेंस है -10, यानी वो दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है -10। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 - 11 करने पर हमें मिलता है -10। तो यहाँ पर हमारा पेयर बन जाएगा 1, 11। थर्ड पार्ट में हमें ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करने पर हमें सम मिलता है 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम 2 में ऐड करेंगे -2 को तो हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर पेयर आ जाएगा 2, -2। उसी तरीके से यहाँ पर 3, -3, 1, -1 भी आ सकते हैं, लेकिन हमें एक ही पेयर फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें इन गिवन पार्ट्स का आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स लिखता है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है 8। तो यहाँ पर अगर हम लोग 12 - 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारा पेयर आ जाएगा 12, 4। उसी तरीके से यहाँ पर और भी पेयर्स आ सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एक ही पेयर फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। हमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर लिखता है, इसको ऐड करने पर हमें मिलता है -5। तो यहाँ पर अगर हम लोग -6 को ऐड कर देंगे 1 से तो हमें मिल जाएगा -5। तो यहाँ पर हमारा पेयर आ जाएगा -6, 1। नेक्स्ट सी पार्ट में हमें दिया गया है राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। हमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है -3। तो यहाँ पर अगर हम लोग -2 को माइनस कर देंगे 1 से तो हमें मिल जाएगा -3। तो यहाँ पर पेयर आ जाएगा -2, 1। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। तो यहाँ पर एक क्विज में टीम ए स्कोर करती है -40, 10, 0 और टीम बी स्कोर करती है 10, 0, -40 3 राउंड्स में। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इक्वल टू, तो हम इन 3 स्कोर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -40 + 10 + 0। तो यहाँ पर -40 + 10 इक्वल टू हो जाएगा -30 के। तो यहाँ पर हमें टीम ए का स्कोर मिल चुका है -30। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, तो वो इक्वल टू हो जाएगा 10 + 0 + -40। तो यहाँ पर 10 + -40 इक्वल टू हो जाएगा -30 के। तो यहाँ पर हमें टोटल स्कोर ऑफ टीम बी मिल जाएगा -30। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया था विच टीम स्कोर्ड मोर, लेकिन यहाँ पर दोनों टीम के स्कोर सेम है, तो हम लिखेंगे टोटल स्कोर्स ऑफ बोथ द टीम्स आर सेम। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को कौन से भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी 3 इंटीजर्स मान लेंगे जैसे कि 5, -2 और 3, तो इनको हम पहले इस ऑर्डर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 5 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 के और 3 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। अगर हम इन इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे जैसे कि हम -2 को पहले लेके आ जाएंगे और उससे ऐड कर देंगे 3 को, फिर उससे ऐड कर देंगे 5 को। तो यहाँ पर -2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 के, फिर 1 को हम ऐड कर देंगे 5 से, तो हमें मिल जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज किया है, फिर भी हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है। इसका मतलब हम इंटीजर्स को कौन से भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा यस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो यहाँ पर हमें 5 पार्ट्स दिए गए, हमें उन पार्ट्स में गिवन गैप्स को फिल करना है। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पर -5 को ऐड किया गया -8 से, इक्वल टू में यहाँ पर -8 दिया गया, प्लस में यहाँ पर डैश दिया गया। तो यहाँ पर हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर -5 को मान लेंगे a और उसको मान लेंगे b। a + b इक्वल होता है b + a के। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। नेक्स्ट हम पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया -53 प्लस डैश इक्वल टू -53। अगर हम -53 के अंदर 0 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेम -53। यहाँ पर 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको कोई नंबर से ऐड करने पर हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में 17 प्लस डैश इक्वल टू 0 है। तो 17 में अगर हम लोग -17 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। यहाँ पर -17 एडिटिव इनवर्स की तरह काम कर रहा है। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर है जिसको कोई नंबर से ऐड करने पर हमें मिलता है 0। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। यहाँ पर हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें एसोसिएटिव लॉ बताया है कि a + b के अंदर अगर हम ऐड कर देंगे c को, तो इक्वल टू होता है b + c के अंदर a ऐड करना। तो यहाँ पर 13a है, -12ba और -7c है। ये है RHS। यहाँ पर कंपेयर करने पर c की वैल्यू आनी चाहिए -7। फिफ्थ पार्ट को भी हम लोग एसोसिएटिव लॉ का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में
बस ये इक्वेशन को पलट दिया गया है, तो एसोसिएटिव लॉ का यूज करते हुए यहाँ पर आ जाएगा -3। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर 4 × 3 इक्वल टू होता है 4 + 4 + 4 के, जो कि होता है 12। इसे हम नंबर लाइन से समझेंगे। यहाँ पर 4 × 3 को हम लोग कह सकते हैं 4 × 3, यानी हम 4 को 4 बार ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 4 को फर्स्ट बार ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, उसके बाद सेकेंड बार ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 8, और थर्ड बार ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 12। नेक्स्ट आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन रूल। यहाँ पर हमें पता है कि प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, प्लस इंटू वायरस इक्वल टू होता है वायरस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है वायरस की, और वायरस इंटू वायरस इक्वल टू होता है प्लस के। इस चीज़ को हम लोग नीचे प्रूव करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर पहला रूल है a × b = a × b, यानी a × b एज इट इज लेने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। सेकेंड रूल है वायरस a × b = a × वायरस b = वायरस a × b। तो यहाँ पर अगर वायरस a × b लिखे या a × वायरस b, वो इक्वल होता है माइनस होल a × b। नेक्स्ट रूल है हमारा वायरस a × वायरस b, वो इक्वल होता है a × b के, क्योंकि यहाँ पर वायरस × वायरस प्लस हो जाता है और a × b एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर के रूल्स को प्रूव करेंगे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल का यूज करते हुए। यहाँ पर मैंने एक बॉय की इमेज रखी है जो कि एक नंबर लाइन में खड़ा है। यहाँ पर अगर ये लड़का राइट साइड देख रहा है तो उसे हम मानेंगे पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड देख रहा है तो उसे हम मानेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर इस नंबर लाइन का यूज करते हुए हम लोग a × b को फाइंड करेंगे। यहाँ पर a का साइन प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी आ सकता है, और b का भी प्लस या माइनस में से कोई भी आ सकता है। तो a के साइन से हम लोग डायरेक्शन पता करेंगे। अगर a का साइन पॉजिटिव है तो वो लड़का राइट साइड जाएगा, अगर a का साइन नेगेटिव है तो वो लड़का जाएगा लेफ्ट साइड। और b का साइन डिटरमाइन करेगा मूवमेंट को। अगर b का साइन पॉजिटिव है तो वो जाएगा सीधे, अगर b का साइन नेगेटिव है तो वो जाएगा पीछे। तो यहाँ पर हम इस नंबर लाइन का यूज करते हुए सबसे पहले 3 × 2 को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 3 का साइन है पॉजिटिव, इसका मतलब ये लड़का जाने वाला है राइट साइड में, और 2 का साइन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लड़का सीधे जाने वाला है। यहाँ पर हमें पता है कि हम 3 × 2 को लिख सकते हैं 3 + 3 के इक्वल। इसका मतलब सबसे पहले 3 में जाएगा और उसके बाद और 3 स्टेप्स आगे लेगा तो वो पहुंच जाएगा 6 पे। तो हमारा 3 × 2 का आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे वायरस 3 × 2। यहाँ पर -3 का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में देखेगा। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में देख रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 का साइन है पॉजिटिव, यानी ये सीधे चलेगा। यहाँ पे ये 3 स्टेप्स 2 बार चलेगा। सबसे पहले ये 3 स्टेप्स चलेगा एक बार और पहुंच जाएगा -3 में, और उसके बाद 3 स्टेप्स और एक बार चलेगा और पहुंच जाएगा -6 पे। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा -6। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 3 × -2। यहाँ पर 3 का साइन पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड में देखेगा, और यहाँ पर -2 का साइन नेगेटिव है इसलिए बैकवर्ड जाएगा। यहाँ पर यही कुछ ऐसे जाने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट 3 स्टेप्स पीछे लेगा और उसके बाद और 3 स्टेप्स पीछे ले लेगा। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है -6। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पार्ट -3 × -2। तो यहाँ पर -3 का साइन है नेगेटिव, यानी ये बच्चा देखेगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर अभी ये बच्चा देख रहा है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर -2 का साइन है नेगेटिव, इसका मतलब ये जाएगा बैकवर्ड्स। तो यहाँ पर ये फर्स्ट 3 स्टेप्स लेगा बैकवर्ड्स और उसके बाद सेकेंड 3 स्टेप्स ले लेगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा +6। तो यहाँ पर हमने फोर्थ पार्ट में प्रूफ किया है कि वायरस × वायरस इक्वल टू होता है प्लस के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स यूजिंग पैटर्न। हमें एक क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, और हमें 2 नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो हम इस पैटर्न का यूज करके 2 नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पैटर्न है -3 × 4 इक्वल टू दिया गया -12 के। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड नंबर को एक डिक्रीज करते जाएंगे और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर -3 × 3 इक्वल होता है -9 के। उसको हम लोग लिख सकते हैं -12 - -3 के। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 से तो हमें क्या मिलेगा वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे 1 आता है। यहाँ पर हमें पता है कि सब्सट्रैक्शन करने में हम लेफ्ट साइड में जाते हैं और एडिशन करने में राइट साइड। तो यहाँ पर फर्स्ट माइनस साइन आएगा लेफ्ट साइड में, तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और दूसरे माइनस साइन इसको वापस से राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसका मतलब हम लोग 1 - -1 को लिख सकते हैं 1 + 1 जो कि होता है 2 के। इसी वजह से माइनस × माइनस इक्वल टू होता है प्लस के। यहाँ पर हमें पता है कि -3 × 3 को हम लोग लिख सकते हैं -9 के। -9 इक्वल टू होता है -12 - -3। इसको हम लोग -12 + 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर -12 + 3 करने पर हमें मिलता है -9। अगर हम लोग थर्ड पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया -3 × 2। यहाँ पर एक नंबर डिक्रीज किया गया है। -3 × 2 इक्वल होता है -6 के। -6 को हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड पैटर्न भी जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला था वो है -9 - -3 जो कि होता है -9 + 3 के।
उसी तरीके से यहाँ पर फोर्थ पैटर्न भी आ जाएगा। फिफ्थ पैटर्न में हम लोग देखेंगे कि -3 इंटू 0 0 होता है, उसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्थ पैटर्न का प्रोडक्ट माइनस ऑफ -3 जो कि इक्वल टू होता है -3 + 3, -3 + 3 इक्वल टू होता है 0 के। तो यहाँ पर हम लोग और एक नंबर डिक्रीज कर देंगे तो हम नेगेटिव नंबर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर -3 इंटू -1 इक्वल टू होता है फर्स्ट वाला प्रोडक्ट माइनस ऑफ -3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0 + 3 के। तो 0 + 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3। तो इसी तरीके से अगर हम लोग को -3 इंटू -2 फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं इसके पहले वाले पैटर्न का प्रोडक्ट माइनस ऑफ -3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3 + 3 के। तो 3 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम पैटर्न का यूज करके दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में दिया गया फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a इंटू b इज एन इंटीजर। अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स a और b ले लेंगे और a इंटू b करेंगे तो हमें a इंटू b करने पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में a इक्वल टू 3 माने और b इक्वल टू -4, तो a इंटू b करने पर हमें मिल जाएगा 3 इंटू -4 जो कि होता है -12 की। हमें पता है कि -12 भी एक इंटीजर है। इसका मतलब अगर हम कोई दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इंटीजर ही मिलने वाला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में दिया गया a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, यानी a इंटू बी करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल टू हो जाएगा b इंटू ए करने पर जो प्रोडक्ट आ रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम मान रहे हैं a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू 2, तो a इंटू बी करने पर हमें मिलेगा -3 इंटू 2 जो कि होता है -6, और b इंटू ए करने पर भी हमें मिल रहा है 2 इंटू -3 जो कि होता है -6। हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों सेम है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है दो इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। व्हेन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 वी गेट 0। अगर हम किसी भी इंटीजर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर विथ 1 वी गेट द सेम इंटीजर, हेंस 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। जब हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम इंटीजर मिलता है, इसलिए हम 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम नंबर वापस मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में 15 इंटू 1 इक्वल टू 15 के और 1 इंटू -8 इक्वल टू हो जाएगा -8 के। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में दिया गया है अगर हम लोग b इंटू सी के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे a से तो इक्वल होता है a इंटू बी के प्रोडक्ट को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में मान रहे हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 3, तो a इंटू बी इंटू सी करने पर हमें मिलेगा 5 इंटू -2 इंटू 3 जो कि होता है 5 इंटू -6 के। तो 5 इंटू -6 करने पर हमें मिल जाएगा -30। उसी तरीके से a इंटू बी इंटू सी भी हमें मिल जाएगा -30। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ भी एप्लीकेबल होगा इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर हम लोग b प्लस सी को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे a से तो इक्वल होता है a इंटू बी के प्रोडक्ट को ऐड करना a इंटू सी के प्रोडक्ट से। इसको भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से प्रूफ कर दिया है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एप्लीकेबल है इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें 10 पार्ट्स दिए गए, सभी पार्ट में हमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 3 इंटू -1 हो जाएगा -3। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर -1 इंटू 225 हो जाएगा -225। नेक्स्ट यहाँ पर 21 इंटू 30 हो जाएगा 630 और माइनस इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +630। नेक्स्ट में यहाँ पर 316 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 316 के और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर पार्ट ई में ये दो इंटीजर्स को 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 0। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 12 इंटू 11 इक्वल टू हो जाएगा 132 के। इंटू में यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देगी 132 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 1320 और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर पार्ट जी में 9 3 हो जाएगा 27 और 27 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 162। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 18 5 हो जाएगा 90 और 90 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 360। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव साइन बच जाएगी, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा -360। नेक्स्ट हम आई पार्ट देखेंगे। यहाँ पर 1 2 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 6 4 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और साइन यहाँ पर आ जाएगी नेगेटिव। यहाँ पर सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ नेगेटिव साइन बच जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा -24। चलिए जे पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 3 6 हो जाएगा 18 और 18 2 हो जाएगा 36, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 36 और यहाँ पर साइन आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और उसके बाद यहाँ पर वापस से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 36। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स दिए गए, दोनों पार्ट्स में हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है।
चलिए सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में ये है LHS और ये है RHS। यहाँ पर मैं LHS को पेस्ट कर दूंगा। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4k। तो यहाँ पर 18 4 की वैल्यू आ जाएगी 72। तो हमें LHS की वैल्यू मिल चुकी है 72। यहाँ पर RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 18 7 हो जाएगा 126 प्लस में यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 18 3 54 और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगी। अगर हम 126 में -4 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 72। तो यहाँ पर हमें RHS की वैल्यू भी मिल चुकी है 72। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि LHS इक्वल है RHS के। यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि LHS इक्वल है RHS के। यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। चलिए पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी के इक्वेशन में ये है LHS और ये है RHS। सबसे पहले LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में -4 प्लस -6 इक्वल टू हो जाएगा -10k। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे -21 से। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 21 इंटू 10 हो जाएगा 210। नेक्स्ट हम RHS को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 21 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 84k और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर इस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो प्लस में यहाँ पर 21 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 126k और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इन दो नंबर को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 210। हमें क्लियरली दिख रहा है कि LHS इक्वल है RHS के। तो हमने पार्ट बी को भी वेरीफाई कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए गए। हमें इन दोनों पार्ट्स में आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -a इंटू a। यहाँ पर हम एक अननोन इंटीजर a मान रहे हैं। तो -1 इंटू a करने पर हमें क्या मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि अगर हम -1 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो इंटीजर मिल जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा -a। नेक्स्ट हम पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। हमें इन गिवन पार्ट्स में वो इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो हमें मिलता है -22। तो यहाँ पर हमें इंटीजर मिल जाएगा 22 क्योंकि 22 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें -22 प्रोडक्ट में मिलता है। नेक्स्ट हम पार्ट बी देखेंगे। पार्ट बी पे हम -37 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो हमें मिल जाएगा 37 क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। यहाँ पर हमारा इंटीजर आ जाएगा -37। यहाँ पर पार्ट सी में अगर हम लोग 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो हमें मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा इंटीजर आ जाएगा 0। ये 0 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करके दिया गया है। हमें इसका यूज करके कुछ पैटर्न्स बनाना है और प्रूफ करना है कि -1 इंटू -1 इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 इंटू 5 इक्वल टू -5। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न में हम 5 को एक नंबर से डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर -1 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा -4k। ये -4 को हम लिख सकते हैं -5 माइनस ऑफ -1 क्योंकि यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और -5 + 1 इक्वल टू होता है -4k। इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड पैटर्न आ जाएगा -1 इंटू 3 इक्वल टू -3 और इसे हम लिख सकते हैं -5 माइनस ऑफ -2। इसी तरीके से यहाँ पर और 2 पैटर्न्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे -1 इंटू 0। इसकी वैल्यू होती है 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 माइनस ऑफ -5। यहाँ पर अगर हम लोग 0 की वैल्यू और एक कम करेगी तो हमें मिल जाएगा -1। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो इसकी वैल्यू क्या आती है वो हम पैटर्न से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट पैटर्न आना चाहिए -5 माइनस ऑफ -6। तो यहाँ पर हम -5 माइनस ऑफ -6 को फाइंड आउट करेंगे। तो ये होता है -5 + 6 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। -5 + 6 की वैल्यू आती है 1। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने पैटर्न का यूज करके फाइंड आउट कर दिया है कि -1 इंटू -1 इक्वल होता है 1 के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर डिवीजन का डेफिनेशन है डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है। अगर हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलता है -15। अगर हम लोग -15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिल जाएगा -5। तो इससे हमें पता चलता है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन है। यहाँ पर डिवीजन की 3 साइंस है। इन तीनों में से कौन सा भी हम यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, तो a डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, और हम इसे इन दोनों साइन का यूज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीजन के भी सेम रूल्स होते हैं। यहाँ पर प्लस डिवाइड बाई प्लस इक्वल टू होता है प्लस की, प्लस डिवाइड बाई माइनस इक्वल टू होता है माइनस की, माइनस डिवाइड बाई प्लस इक्वल टू होता है माइनस के, और माइनस डिवाइड बाई माइनस इक्वल टू होता है प्लस के। यहाँ पर हम कुछ रूल्स देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए। यहाँ पर सबसे पहला रूल है a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, यानी a डिवाइडेड बाई b में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर सेकंड रूल है माइनस a डिवाइड बाई b इक्वल टू a डिवाइड बाई माइनस b इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाई b, यानी अगर फर्स्ट इंटीजर में नेगेटिव साइन आया या सेकंड इंटीजर में नेगेटिव साइन आया, दोनों को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू a डिवाइडेड बाई b। और थर्ड रूल है माइनस a डिवाइड बाई माइनस b इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, यानी यहाँ पर माइनस डिवाइड बाई माइनस इक्वल टू हो जाएगा प्लस के। यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इन सारे इक्वेशंस में b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर a डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड है। हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है। यहाँ पर हम a को मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन का इन्वर्स मान लेंगे तो हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 कभी नहीं मिल सकता, इसलिए 1 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से यहाँ पर वर्ड के बदले कोई सा भी नंबर आ जाए, उसका अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नॉट डिफाइंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटीजर्स के लिए। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर डिविजन्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। a डिवाइड बाई b नहीं इक्वल होता है b डिवाइड बाई a की। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम a को मान लेंगे 8 और b को मान लेंगे -4। a डिवाइड बाई b करने पे हमें मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाई -4। यहाँ पर 4 1 से आ जाएगा और 8 को कट करके 4 2 से आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई -1 हो जाएगा -2। इसी तरीके से यहाँ पर b डिवाइड बाई a इक्वल हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 8 के, तो -4 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -1/2। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर डिवीजन की केस में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है दो इंटीजर्स के लिए। यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c करेंगे तो नॉट इक्वल होगा a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c की। इसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से प्रूव भी कर रखा हूँ, तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है दो इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम इंटीजर। अगर हम किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इंटीजर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 को 1 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिल गया, और अगर मैं -5 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे -5 मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है a डिवाइड बाय -1 इक्वल टू -a। अगर मैं किसी इंटीजर को -1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे सेम इंटीजर मिल जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर एग्जांपल में मैं 3 को -1 से डिवाइड किया तो मुझे मिल जाएगा -3। अगर मैं -5 को -1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5। ये माइनस डिवाइड बाय माइनस इक्वल टू होता है प्लस के। लास्ट प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है 0 डिवाइड बाय a इक्वल टू 0, और यहाँ पर कंडीशन दी गई है a इज नॉट इक्वल टू 0। हम 0 को कौन से भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, लेकिन हम 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें नॉट डिफाइंड मिलता है, यानी ये डिफाइन ही नहीं किया गया मैथमेटिक्स में। क्या पर फर्स्ट एग्जांपल में मैं 0 को 7 से डिवाइड किया हो तो मुझे 0 मिल रहा है। अगर मैं 0 को -13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0, लेकिन अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड करूंगा तो मुझे नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें 9 पार्ट्स दिए गए। हमें इन पार्ट्स में दो इंटीजर्स को डिवाइड करके क्वेश्चन को फाइंड करना है। यहाँ पर अगर हम लोग -30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इक्वल टू होता है नेगेटिव के। नेक्स्ट में यहाँ पर 50 डिवाइड बाय -5 इक्वल टू हो जाएगा -10 के। यहाँ पर 36 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू हो जाएगा 4 के, और माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर -49 डिवाइड बाय 49 इक्वल टू हो जाएगा -1 के। नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट ई में -2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा -1 के। तो हम 13 को डिवाइड करेंगे -1 से तो हमें मिल जाएगा सेम इंटीजर 13 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट हम 0 को डिवाइड करेंगे -12 से तो हमें मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 को कोई इंटीजर से डिवाइड करने पर हमें 0 मिलता है। नेक्स्ट पार्ट जी में हम -31 को डिवाइड करेंगे -30 + -1 के, जो कि होता है -31। तो -31 डिवाइड बाय -31 करने पर हमें 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम -36 डिवाइड बाय 12 को फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल टू होता है -3 के, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमें मिल जाएगा -1। लास्ट पार्ट में हम -6 + 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1। इसको हम डिवाइड करेंगे -2 + 1 से, जो कि होता है -1। -1 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू हो जाएगा 1 के, क्योंकि यहाँ पर माइनस डिवाइड बाय माइनस होता है प्लस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। हमें इन दो पार्ट्स में a b और c की वैल्यूज दी गई है। हमें प्रूफ करना है कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। यहाँ पर ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS। चलिए पार्ट ए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम LHS के अंदर a b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 इक्वल टू होता है -2 के। 12 को अगर हम लोग -2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा -6। नेक्स्ट हम RHS के अंदर a b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल टू हो जाएगा -3 के, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 6, -3 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 3 के। यहाँ पर ये है LHS की वैल्यू और ये है RHS की वैल्यू। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं hence verified that LHS is not equal to RHS। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम LHS के अंदर a b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 2। -10 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू होती है -5। नेक्स्ट हम RHS के अंदर वैल्यू पुट करेंगे a b और c की तो हमें मिल जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको सॉल्व करेंगे -10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू होता है -10 के, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा -10। तो -10 प्लस -10 इक्वल टू हो जाएगा -20 के। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि LHS नॉट इक्वल है RHS के। यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया है कि LHS नॉट इक्वल है RHS के पार्ट बी के अंदर भी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 8 पार्ट्स दिए गए, हमें इन सब पार्ट्स में इन गैप्स को फिल करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 369 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 369। सेकंड पार्ट में अगर हम लोग -75 को डिवाइड कर देंगे 75 से तो हमें मिल जाएगा -1। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग -206 को डिवाइड कर देंगे -206 से तो हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर पार्ट डी के अंदर भी अगर हम लोग -87 को -1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 87। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग -87 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमें मिल जाएगा -87। और नेक्स्ट पार्ट एफ में अगर हम लोग -48 को डिवाइड कर देंगे 48 से तो हमें मिल जाएगा -1। पार्ट जी देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग 20 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमें मिल जाएगा 2। और पार्ट एच में अगर हम लोग -12 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमें मिल जाएगा -3। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग -12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर 4 1 हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा -3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू -3। हमें 5 ऐसे a और b के पेयर्स फाइंड आउट करना है जहाँ पर अगर हम लोग a को डिवाइड करेंगे b से तो हमें मिल जाएगा -3। यहाँ पर उनमें से हम लोग को एक पेयर दिया गया है 6, -2। अगर हम 6 को डिवाइड कर देंगे -2 से तो हमें मिल जाएगा -3। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पेयर को एज इट इज लिख देंगे 6, -2। इसके बाद और 4 पेयर्स फाइंड आउट करेंगे हम। अगर हम लोग -3 को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें मिलता है -3। तो यहाँ पर हमारे एक पेयर आ जाएगा -3, 1। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग 3 को डिवाइड करते हैं -1 से तो भी हमें -3 मिलने वाला है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 3, -1। उसी तरीके से अगर हम लोग -6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो भी हमें मिल जाएगा -3। तो यहाँ पर एक पेयर आ जाएगा -6, 2। यहाँ पर अगर हम लोग -9 को डिवाइड करते हैं 3 से तो भी हमें मिल जाएगा -3। तो हमारा लास्ट पे आ जाएगा -9, 3। तो यहाँ पर हमने 5 पेयर्स फाइंड आउट कर दिया है, जिसमें अगर हम लोग फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर देंगे सेकंड नंबर से तो हमें मिल जाएगा -3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री अबव जीरो। दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। अगर टेम्परेचर रात के 12 बजे तक 2 डिग्री पर आवर यानी 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता तो कौन से टाइम पे टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री, वो हमें फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा वो भी हमें फाइंड करना है। यहाँ पर पार्ट ए को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हम क्लॉक को देखकर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री, तो 1 घंटे के अंदर 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, तो 1 बजे टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री। उसी तरीके से 2 बजे हो जाएगा 6 डिग्री, 3 बजे हो जाएगा 4, 4 बजे हो जाएगा 2,
5 बजे हो जाएगा 0, और उसके बाद और 2 डिग्री कम होने पर हो जाएगा -2। यहाँ पर 7 बजे टेम्परेचर हो जाएगा -4 और 8 बजे हो जाएगा -6। उसके बाद 9 बजे टेम्परेचर हो जाएगा -8। तो हमने फाइंड कर दिया है कि 9 PM को हो जाएगा टेम्परेचर 8 डिग्रीज बिलो 0 यानी -8 डिग्री। दूसरा मेथड है, अगर हम लोग टेम्परेचर के डिफरेंस को फाइंड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर 10 डिग्री माइनस ऑफ -8 हम लोग को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 10 + 8 जो कि होता है 80। तो इतना टेम्परेचर का गैप है उन दो टाइम के बीच में। तो 18 को हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे 2 से, यहाँ पर 2 हमें बता रहे हैं कि पर हावर कितना डिग्री टेम्परेचर रेड्यूस हो रहा है। तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे पर हावर टेम्परेचर डिफरेंस से, तो हमें मिल जाएगा हार्स। तो यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 9। तो 9 घंटे के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा -8 डिग्री में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 9 PM, यानी एट 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्रीज बिलो 0। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मिडनाइट का टेम्परेचर। फर्स्ट हम डायग्राम का यूज करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 10 बजे टेम्परेचर हो जाएगा -10 डिग्री और 11 बजे हो जाएगा -12 और रात के 12 बजे हो जाएगा -14। तो डायग्राम से हमने फाइंड कर दिया है कि मिडनाइट को टेम्परेचर हो जाएगा -14 डिग्री। तो चलिए फॉर्मूला का यूज करके भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे x से। यहाँ पर x मिडनाइट का टेम्परेचर है जो हम फाइंड करने वाले। यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा दोपहर को जो टेम्परेचर है माइनस रात को जो टेम्परेचर होने वाला है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे पर हावर कितना टेम्परेचर रेड्यूस हो रहा है। तो हमें मिल जाएगा 12, क्योंकि दोपहर से लेके मिडनाइट तक हार्स होते हैं 12। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 - x इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 2। तो 10 - x इक्वल टू हो जाएगा 24 के। यहाँ पे x को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और -24 को लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 10 - 24 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू हो जाएगा -14 की। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल चुकी है -14। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट हो जाएगा -14 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स दिया जाता है हर करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स दिया जाता है हर गलत आंसर के लिए और 0 मार्क्स दिया जाता है क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए गए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो राधिका को मिलते हैं 20 मार्क्स, उसमें से 12 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट होते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स ने गलत दी थी। यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका इक्वल टू 20 और मार्क्स बाय करेक्ट आंसर इक्वल टू हो जाएगा 12 × 3, क्योंकि हर सही आंसर को 3 मार्क्स मिल रहे थे। तो 12 सही आंसर के लिए हम लोग को मिल जाएगी 36 मार्क्स। यहाँ पर मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर्स हो जाएगा टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स बाय करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पर मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला को यूज किया। हमें पता है कि टोटल मार्क्स इक्वल होता है मार्क्स बाय करेक्ट आंसर प्लस मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर। तो अगर हम लोग इस टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा मार्क्स बाय करेक्ट आंसर इक्वल टू टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स बाय करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भी हमने इनकरेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए टोटल मार्क्स को सब्ट्रैक्ट किया है मार्क्स बाय करेक्ट आंसर से। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -16। तो लेकिन यहाँ पर हमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम मान लेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इक्वल टू x, उसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा x × -2 इक्वल टू -16। इधर -2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हर गलत क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -16 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगी और 2 1 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली हो जाएगा 8। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है। यहाँ पर दिया गया मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड करेक्टली। तो यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल मार्क्स दिया गया -5 और क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली 7 है। तो मार्क्स बाय करेक्ट आंसर इक्वल टू हो जाएगा 7 × 3 जो कि होता है 21। यहाँ पर मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर्स हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट कर देंगे। तो वो हो जाएगा टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स बाय करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा -26। यहाँ पर हम क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली को मान रहे x, तो x × -2 हो जाएगा -26। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -26 डिवाइड बाय -2। यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी और 2 1 और 2 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 30। इसका मतलब मोहिनी ने 13 क्वेश्चंस गलत आंसर किए थे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यहाँ पर हमें एक एलिवेटर दिया गया है, वो 6 मीटर पर मिनट की रफ्तार से नीचे जा रहा है अंडरग्राउंड में, और यहाँ पर एक माइन शाफ्ट है। माइन शाफ्ट यानी एक लंबा टनल है जिसके अंदर एलिवेटर जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है इफ द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अगर ये एलिवेटर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर की दूरी से स्टार्ट होकर नीचे जा रही है तो उसको -350 मीटर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे और स्पीड को राइट साइड में, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें स्पीड दिया गया है जो कि है रेट, वो है 6 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ एलिवेटर हो जाएगा 6 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 माइनस 350, क्योंकि यहाँ पर एलिवेटर 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हो रही है और अंडरग्राउंड में 350 मीटर तक नीचे जा रही है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 360 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 360 मीटर। तो यहाँ पर इन दो वैल्यूज को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा डिस्टेंस जो कि है 360 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड जो कि है 6 मीटर पर मिनट। यहाँ पर मीटर्स और मीटर्स कैंसिल हो जाएगा और 6 1 हो जाएगा और 6 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय मिनट। यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर हम लोग कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइडेड बाय d, तो उससे हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b इंटू डी डिवाइडेड बाई सी। तो इसी चीज को हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम 60 को डिवाइड कर देंगे 1 से। 60 को 1 से डिवाइड करने पर इस नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। हम लोग ये वाले फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1 इंटू मिनट डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर हमें टाइम मिल चुका है 60 मिनट। तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 इंटीजर्स भी कंप्लीट हो चुका है।